14 जून को कार्तिक आर्यन की फिल्म आ रही है चंदू चैंपियन, जो कि आधारित है रियल लाइफ हीरो मुरलीकांत पिटकर जी के ऊपर, जो कि पहले इंडिया के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने कार्तिक को ट्रेन किया है। जो ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो सेलिब्रिटी फिटनेस एंड बॉक्सिंग कोच त्रिदेव पांडे हमारे साथ इस समय हैं। कैसे हैं त्रिदेव आप? बस फर्स्ट क्लास। कार्तिक को तो लोग देख पा रहे हैं, उसके पीछे जो एक तरीके से उनके गुरु हैं जिन्होंने ट्रेन किया उनको, वो त्रिदेव, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके का प्रोसेस था और क्या कुछ किया आपने। हमने स्टार्ट किया तो जैसा कार्तिक भाई को बॉक्सिंग मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना था। एज अ बॉक्सर जब आप एक रोल प्ले कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि कुछ 5-10 सेकंड का रोल है जिसमें मतलब एक दो मुक्का मारा और फिर मूवी ख़त्म और आपने कट किया ख़त्म। तो इसमें प्रॉपर फाइट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। जो आप देखोगे इसमें वर्ल्ड मिलिट्री में काफ़ी 4 से 5 फाइट हैं जो उन्होंने किया है। तो हमें प्रॉपर एज अ बॉक्सर ट्रेन करना था और बॉडी जो थी वो एज अ बॉक्सर ट्रांसफॉर्म करनी थी, क्योंकि एक बॉक्सर को स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी, शार्पनेस सब कुछ चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बनाना था। तो ये इजी टास्क नहीं था, बट थैंक्स टू कार्तिक जो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। ही इज़ अ गुड लर्नर, मतलब कुछ भी बोलो भाई अब ये आज करते हैं तो ही इज़ रेडी टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। तो वो काफ़ी बेटर था मेरे लिए। और जब हमने स्टार्ट किया था ही वॉज 90 kg, 90 किलो के थे। और 90 से हमें मिडिल वेट में आना था, 69 to 75 के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके साथ साथ हमें कई सारी चीज़ें सीखनी थी, चाहे वो स्किपिंग कह लो। स्किपिंग बहुत आड़ा टेढ़ा उनको नॉर्मल स्किपिंग रोप आता था, वो भी नॉट इन अ गुड फॉर्म। तो बॉक्सर बनने के लिए उन्होंने कुछ 13 डिफरेंट टाइप्स के स्किपिंग सीखे हैं। जिस आदमी को 50 स्किपिंग एक बार में नहीं होता था, हमने 1000 स्किपिंग कवर किया इन अ वन गो। पुशअप्स प्रॉपर नहीं हो पाते थे, वो हमारे पास वीडियोस भी हैं। और जब तक हम मूवी के एंड पार्ट तक पहुँचे थे, हम अचीव कर लिए 50 kg के साथ पुशअप्स, प्रॉपर बैक पे 50 kg रख के प्रॉपर पुशअप्स। ये पिक्चर ख़त्म होने को आई तो इस पिक्चर में भी आप देखोगे और रियल लाइफ में भी 15 पुलअप्स ही कैन डू। और वेटेड आई थिंक 27.5 kg उन्होंने पुलअप्स किया है इन अ गुड फॉर्म एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। लगभग 20 किलो के आसपास, कम 18 केजी के आसपास उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, कम किया अपना। प्रोसेस क्या रखा आपने? प्रोसेस बड़ा ही सिंपल था स्टार्ट में। मतलब हमने कोई बड़ी पिक्चर नहीं देखी कि यार हमें यहाँ पहुँचना है, बट इनके साथ थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये एथलीट लाइफ नहीं जी रहे थे कि सिर्फ खाओ और वर्कआउट करो और सो जाओ। लाइक वर्कआउट के साथ साथ शूट भी बाय द सेम टाइम शूट चल रहा था। और शूट के साथ साथ ट्रेनिंग चल रही थी। AM PM हमने वर्कआउट फॉलोअप किया। मॉर्निंग में कार्डियो, बॉक्सिंग कह लो, इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो थोड़ा स्टार्टिंग फेज़ में डिफ़िकल्ट था, बट हमने प्रोग्राम ही ऐसा बनाया था कि ये वीक फुल हम फोकस करेंगे स्किपिंग पे, कि एटलीस्ट स्किपिंग कर लें। डेली का अपना ये गोल था कि नो मैटर विच बॉडी पार्ट, हम कौन सा बॉडी पार्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लेग्स कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, कोर कर रहे हैं, अपना बेसिक्स जो है पुशअप्स एंड पुलअप्स, इसका एसेसरीज वर्क डेली करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पुशअप्स के लिए एवरीडे पुशअप्स मारना, तो पुशअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका डिप्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका चेस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो प्रोसेस हमने बनाया था कि ऐसा नहीं कि डेली मैं पुशअप्स करा करा के बोर कर दूँ। पुशअप्स करने के लिए कौन से मसल यूज़ होते हैं वो एट अ सेम टाइम हमने, और राहुल भाई थे इसमें, तो हम सब ने मिल के एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि वीकली बेसिस पे एक रिज़ल्ट आता रहे और आदमी बोर भी ना हो। कई बार क्या होता है कि आप काफ़ी कुछ कर रहे हो तो एक चीज़ से भटक जाते हो। तो इंटरेस्टिंग बनाना था, साथ ही साथ बॉक्सिंग सिखाना था। तो बॉक्सिंग स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का आप फाइट करने वाले हो। तो जैब से लेके, स्ट्रेट पंच से लेके, हुक से लेके, अपर कट से लेके, और वो प्रोसेस उनके लिए मज़ेदार था, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था बॉक्सिंग सीखने में और मुझे सिखाने में। त्रिदेव भाई, आप खुद नेशनल खेले हुए हो बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग बहुत टफ गेम है। और जब इस तरह का रोल करना हो जिसमें पैरालंपिक एक स्पोर्ट्स पर्सन का किरदार निभाना हो, और एजिलिटी चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये सब कैसे डाला उनके अंदर? क्विकनेस ट्रेनिंग थी, वो हमने ट्रेनिंग में डाली। जैसा मैंने पहले ही बोला है, सिर्फ बॉडी नहीं बनाना था, हमें
वो शार्पनेस डालना था, क्योंकि एक कोरियोग्राफी अलग होता है, बट जब आपको पता होता है बॉक्सिंग के हर एक गुण कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट के साथ लेफ्ट साइड मिस करना है, राइट के साथ राइट साइड मिस करना है, ये अपर कट है, तो एज अ कोच काम आसान हो जाता है जब आपका क्लाइंट का हो या आपका कोई एक्टर का हो जिसको आता है बॉक्सिंग। स्क्रैच से सिखाना और उनका सीखना वो हमें काफ़ी हेल्प किया। बॉक्सिंग के सारे मूवमेंट सीखते हैं, स्ट्रेट पंच, हुक, अपर कट, स्लिप, मिस, सो ऑफेंस एंड डिफेंस हमने दोनों सीखा। एजिलिटी के लिए हमने काफ़ी फुटवर्क पे काम किया, लाइक एंकल वेट के साथ ट्रेनिंग, काफ़ी सारा रनिंग, मतलब जो आदमी 8 के 10 के स्पीड पे 1 मिनट में ही थक गया था, उसको हम 18 के स्पीड पे, ट्रेडमिल पे आप स्पीड देखोगे तो 18 के स्पीड पे हम 1.5 2 मिनट तक रनिंग करते रहे हैं। फिर मेडिसिन बॉल की ट्रेनिंग के साथ, फिर रेजिस्टेंस बैंड के ट्रेनिंग के साथ, फिर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए कॉस्को बॉल की ट्रेनिंग, फिर एक्सप्लोजिव मूवमेंट काफ़ी किया, ताकि सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स नहीं, क्लैपिंग पुशअप्स, स्विचिंग पुशअप्स, जिसमें फास्ट ट्विच मसल आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं और बॉडी बर्न काफ़ी करती है। तो काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया इस ट्रेनिंग के लिए। शुरू में जब आए थे कार्तिक तो फैट परसेंटेज कितना था 39 और आज कितना है? मतलब शायद, जब फिल्म के लिए जब उन्होंने जब फाइनल wrap up किया तब जब हमारा फाइट था तो उस टाइम पे 7 फैट परसेंटेज पे थे, तो 39 to 7 हम आए हैं। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान कार्तिक ने कितनी मार खाई? खाई है, मेरे से काफ़ी खाई है। काफ़ी बार पंच उनको लगे हैं स्टमक में, फेस पे वीव करते समय, जब राइट टाइम पे वीव नहीं आता है तो वो एक ऐसा चमाट लगता है। तो स्टार्टिंग में वो फेज़ ऐसा था कि मतलब भाई आराम से मार तो वो ट्रेनिंग के टाइम पे भी अब उनको लग रहा है तो लग रहा है, क्योंकि यार एट द एंड आप बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये, और उन्होंने भी इस बात का रिस्पेक्ट किया, इसीलिए बहुत मज़ा आया कार्तिक को ट्रेन करके, कार्तिक भाई को, कि यार मेरे काम का बहुत रिस्पेक्ट किया उन्होंने कि कैसे करना है, जो मैंने सिखाया, मतलब उल्टा भी अगर कभी कुछ मरवा दिया तो वो रेडी थे मारने के लिए। हाँ, उसका बेनिफिट पूछते थे इसका क्या है, बट ही इज़ वेरी कीन टू क्विक लर्नर है? हाँ, क्विक लर्नर है, नो डाउट। लाइक फुटवर्क सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, बट ही वेरी क्विक टू लर्न। पंचेज़ में भी काफ़ी शार्पनेस था, तो वो बहुत ही मतलब हमारे पास टाइम था, एंड ही ऑल्सो गेव टू टाइम कि हाँ भाई जितना जाएंगे ठीक है, बट नेचुरल वे में चलते वो हैं। अचीव करने में कितना टाइम लगा भाई? टोटल 14 मंथ to 12 मंथ्स लगभग 1 साल से लगभग ज़्यादा 1 साल। दिया है एक Yes. फिल्म के लिए, बॉडी इस फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन लिए। और आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ, और उन्होंने बोला भी है कि जितना इस मूवी के लिए दिया है, आज तक उन्होंने अपने कैरियर में किसी मूवी के लिए इतना टाइम नहीं दिया है फॉर लर्निंग और फॉर प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस था पिक्चर के लिए। खासकर इस फिल्म के लिए जो उन्होंने अचीव किया है, क्या डाइट पे आपने रखा था? कुछ थोड़ा बहुत अगर डिकोड करना चाहो, बताना चाहो। तो स्टार्ट किया था कुछ 2200 कैलोरी के साथ, जिसमें प्रोटीन कार्ब्स जो नॉर्मल सबको पता है, मैक्रोस जो अपने प्रोटीन कार्ब्स फैट होते हैं, प्रोटीन हमने थोड़ा हाई रखा था बिकॉज हमें स्किल भी लर्न करना था, एंड ही वाज बिजी इन हिज शेड्यूल, तो बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे और फैट भी नहीं बढ़ा सकते थे। तो वो हमने ट्राई किया था कि 2200 कैलोरी से ये 1 महीना 2200 पे जाते हैं, फिर 2000 कैलोरी पे आएंगे, फिर 1800 कैलोरी पे आएंगे, फिर थोड़ा टाइम सस्टेन करेंगे, क्योंकि 2 टाइम का वर्कआउट था। ऐसा नहीं था कि, जैसा मैंने इनिशियल फेज़ में पहले ही बोला है, कि सिर्फ वर्कआउट, सोना और खाना काम नहीं था, सेम टाइम पे ट्रेनिंग भी और काफ़ी चीज़ें चल रही थी, शूटिंग भी शूटिंग भी चल रही थी, तो एग्जॉस्ट नहीं करना था उनको कि यार एक्सट्रीम डाइट फॉलो करा दूं, हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स पे ले जाके सिर्फ अपने को रिजल्ट लाने से मतलब है, क्योंकि आपको एक बॉक्सर प्ले करना है। सीखने के लिए हमें 1-1 घंटा, 1.5 घंटे का बॉक्सिंग ट्रेनिंग था, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कार्ब्स कट डाउन करता या फिर कैलोरी कम कर देता, तो वो ट्रेनिंग हमारा फेज़ छूटता कहीं ना कहीं, और मे बी इंजरी होती, और जो कि हुआ। पूरे मूवी जब से स्टार्ट हुई वो इंजरी में ही थे, कभी एंकल इंजरी, नी इंजरी, शोल्डर इंजरी थ्रू आउट द मूवी था। तो वो भी हमें सेम टाइम पे ध्यान देना था कि जब हमारा फाइनल रिजल्ट जब भी हमें दिखाना होगा, बॉक्सिंग का सीन होगा, तब तक हम इस कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं, और जैसे ही हमारा 1 महीना पहले हमें पता चल जाएगा कि ये शेड्यूल्ड है, अब हमें टी शर्ट निकालना है या हमें बेयर बॉडी जाना है, तो हम प्रॉपर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और थोड़ा वर्कआउट रूटीन कम कर लेंगे, सिर्फ बेसिक्स रिवीजन करके कि क्या क्या पंचेज हैं वो करके, हार्डकोर नहीं जाएंगे, और फिर मेन फोकस डाइट पे करेंगे, जिससे हमारा जो एस्थेटिक बॉडी है वो निकल के सामने आए। और थैंक्स टू कार्तिक भाई, क्योंकि
नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, मतलब वो मेरे लिए बड़ा ही इजी था मतलब ये रिजल्ट लाना, क्योंकि जब आप अदर एलिमेंट पकड़ते हो, कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो यार सर मैं स्मोक छोड़ नहीं सकता, या सप्ताह में एक बार ड्रिंक तो हो ही जाएगा, बट कार्तिक भाई के साथ वो नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था चंदू चैंपियन में? सबसे बड़ा चैलेंज था ड्यूरिंग एंटायर शूट ही वॉज इंजर्ड, मतलब कंटिन्यू इंजरी में थे, तो इंजरी को भी देख के प्लस ट्रेनिंग कराना, रिजल्ट लाना है, पहली बार टी शर्ट निकालना है, शर्ट निकालना है बड़े स्क्रीन पे, पर्दे पे, तो वो भी सब कुछ माइंड में था। और जब शोल्डर इंजरी हुआ तो उस टाइम पे हमने कुछ दो ढाई महीना ट्रेनिंग नहीं किया है बॉक्सिंग का, सिर्फ मैक्सिमम लोअर बॉडी, कोर या फिर जो रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो इंजरी आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और इंजरी के साथ साथ ट्रेनिंग करना और वो रिजल्ट लेके आप आना। सेट पर भी रहते थे उनके साथ? हाँ, पूरा टाइम मैं सेट पे था। आप पोस्टर जब शूट हो रहा था, क्लिक हो रही थी पिक्चर्स, तब भी आप साथ थे? हाँ, बट पोस्टर अब मैं बोलूँ तो ये कोई स्पेशल पोस्टर शूट नहीं था। जो हम फाइट कर रहे थे, गोरेगांव में हमारी फाइट चल रही थी, जो फाइट हो रही थी सीक्वेंस, और जो फाइट हुआ है उसी में का क्लिक किया हुआ पिक्चर है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हमने पोस्टर शूट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यूजली आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है नहीं होता है ऐसा, बट ये सिर्फ एक मूवी, एक फाइट चल रही है और उसमें से ही एक क्लिक किया हुआ पिक्चर है।